अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिर्फ़ तुम के 14 एपिसोड के बारे में। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। यहाँ पर हमज़ा के घर वाले सारे आए होते हैं अमल के लिए रिश्ता लेकर, और वो उनका मुसलसल वेट कर रहे होते हैं। जब उसके फादर वहाँ पर आते हैं तो वो कहते हैं कि आप किस सिलसिले में यहाँ पर आए हैं, जिसे सुनकर सब शॉक्ड में हो जाते हैं। और उसकी दादी कहती हैं कि आपको तो पता ही होगा कि हम यहाँ पर रिश्ता लेकर आए हैं। तब उसके अब्बू बताते हैं कि मुझे तो बस सरसरी सा बताया था मेरी बेटी ने। जिस बात को कवर करने के लिए हन्नान के अब्बू उनको कहते हैं कि चले हम बता देते हैं। वो पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन करवाते हैं और तभी कहते हैं हम हमज़ा का रिश्ता लेकर आए हैं। अमल के अब्बू कह देते हैं कि मेरी बेटी के लिए तो बहुत से रिश्ते आए हुए थे, लेकिन क्या करूं, ये मेरी बेटी की ज़िद है, इसीलिए मैं भी हामी भर रहा हूं। तो उसकी दादी कहती है पहले ही ये आपको बातें डिसाइड करनी चाहिए थी हमें बुलाने से पहले। तो उसके अब्बू कह देते हैं कि मैंने तो आपको नहीं बुलाया, अगर आप जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि मुझे तो इस बारे में कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है। जिसे सुनकर सब फैमिली वालों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और उसकी दादी भी कहती हैं कि आपको ये बातें पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन खैर हमज़ा एक खाते पीते फैमिली से बिलोंग करता है। तभी उसके फादर कहते हैं कि ये आपका खाता पीता बेटा हमारे घर जवाई रहेगा, घर जमाई। तो ये बात सुनकर उसकी माँ भी शौक में आ जाती है और उसके अब्बू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। और वो कहते हैं हमारे ख़ानदान में आज तक ऐसा कभी किसी ने नहीं किया और ना ही ऐसा होगा, और मुझे लगता है मैं यहाँ रिश्ता नहीं करना चाहिए। लेकिन हमज़ा उन्हें समझा देता है। उसकी अम्मी भी कहती है कि तुम बेटा हमारे बगैर कैसे रह लोगी। सब घर वाले उसके मुँह की तरफ देखते हैं, लेकिन हमज़ा वहाँ पर सबकी नज़रों को नीची करके कह देता है कि मैं घर जमाई बनने के लिए तैयार हूँ और मुझे इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। उसकी माँ बहुत ज़्यादा समझाती है, लेकिन वो उन्हें भी खामोश करवा देता है। तो इस बात पर अमल के अब्बू कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर सबका मुंह मीठा करवा देते हैं। लेकिन उसकी दादी कहती है हम घर जवाई की बात से बिल्कुल भी राज़ी नहीं है, हमारी तरफ से ना है। यहाँ पर अबीर और हन्नान दोनों सब घर वालों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी अबीर हन्नान को बताती है कि हमज़ा एक बहुत ही लालची और बदतमीज़ इंसान है, उनकी ज़रा सी बात ना मानी जाए तो वो सब कुछ दरम भरम कर देते हैं। लेकिन हन्नान कहते हैं अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसकी पसंद की शादी हो रही है। लेकिन अबीर कहती है कि वो है तो आपके भाई, लेकिन मैं उन्हें आपसे ज़्यादा जानती हूँ, और देख लेना अभी भी वो किसी न किसी बात पर कोई ना कोई इशू ही बनाएंगे। हन्नान ये बात सुनकर खामोश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो देखेंगे। यहाँ पर जब सब घर वाले हमज़ा के चले जाते हैं तो अमल के फादर कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ तुम्हारी फैमिली से मिलकर, उन्होंने तो हद ही कर दी। लेकिन हमज़ा कवर कर लेता है और कहता है मेरी फैमिली इतनी भी बुरी नहीं है, और वैसे भी जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी सारी शर्तें मान रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए अमल की खुशी सबसे बढ़कर है। जिस बात पर अमल भी खुश हो जाती है। तब उसके फादर कहते हैं कि अब मेरी ज़िद बन गई है तुम दोनों की शादी करवाना, और हाँ इस वीकेंड पे तुम लोग की शादी है और तुम्हारे घर में से कोई भी नहीं आएगा। जिस पर हमज़ा रजामंद हो जाता है। तब अमल भी खुश हो जाती है और सब शराब नोशी वगैरह कर रहे होते हैं, और अमल कहती है कि ठीक है अब हम शॉपिंग कर लेते हैं। जब घर पहुँचते हैं तो हन्नान की दादी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो अपनी बड़ी बहू को अपने लिए पानी के लिए कहती है। तभी उसके बड़े बेटे उनसे कहते हैं कि अम्मा आपकी तबीयत तो ठीक है। वो हाँ में जवाब दे देती है। इतनी देर में हन्नान भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ। तब उसकी दादी बता देती हैं कि मैं रिश्ते से मना कर रही हूँ। उनकी अजीब ही शर्त है, वो चाहती है कि हमज़ा घर जमाई बन जाए, जबकि ऐसा नहीं। और हैरत इस बात पर कि हमज़ा भी मान चुका है। हन्नान जब ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिस पर फरा कहती है कि उस लड़की ने मेरे बेटे पर जादू कर दिया और मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है। ये उसकी ही चाल है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और वो ये कह के चली जाती है। तभी फराज कहते हैं कि हमज़ा को सिर्फ दौलत की पट्टी बंधी हुई है उसकी आंखों के सामने, वो ठुकरा के यहीं वापस आएगा और हम उसे नहीं संभालेंगे। यहाँ पर दोनों जब सुबह उठते हैं और शॉपिंग के लिए जाने वाले होते हैं, तब अमल एक दफ़ा फिर हमज़ा को रिमाइंड करवा देती है कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। तभी हमज़ा उसे कहता है कि मैं पहले ही इस बात की हामी भर चुका हूँ। जब वो शॉपिंग मॉल पहुँचते हैं तो वो कहती है मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार करी, तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे। तो हमज़ा उसे कहता है यहाँ पर सब ड्रेसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तुमने तो 2-3 घंटे पहनने हैं, तो ऐसे करते हैं किसी और शॉप पे जाते हैं। जिसे सुनकर अमल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि शायद मेरे डैडी का फ़ैसला ठीक ही था, तुम मेरे अखराजात पूरे नहीं कर सकते, तुम तो एक ड्रेस तक नहीं दिलवा सकते, मैं अपने डैडी के पैसों का ले लूँगी। लेकिन हमज़ा बात कवर कर लेता है और कहता है कि अच्छा ठीक है सॉरी, तुम जो चाहो ले लो, मैं पेमेंट कर दूँगा। यहाँ पर सब घर वाले परेशान बैठे होते हैं कि हमज़ा ने क्या कर दिया। तभी अबीर उठती है कि
कह देती है कि हमजा को तो वैसे भी किसी की फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं। हन्नान भी बहुत ज़्यादा खामोश बैठा होता है और वो कहता है कि हमें उसकी शादी में जाना चाहिए। अबीर इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड में आ जाती है और हन्नान कहता है अगर मैं उसे समझाऊंगा तो वो मान जाएगा। तभी फराह भी कहती है कि हाँ तुम एक दफ़ा कोशिश कर लो, वो तुम्हारी बात ज़रूर मान लेगा, हमारा बेटा सिर्फ गुस्से का तेज़ है। हन्नान यहाँ पर हमजा को मनाने के लिए आता है और उसका वेट कर रहा होता है कि इतनी देर में हमजा भी आ जाता है और वो उसे कहता है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन हन्नान उनसे रिक्वेस्ट करता है। तब वो कह देता है कि तुम जो मर्ज़ी कुछ कर लो, मैं शादी के लिए एग्री हूँ और मैं अपने फ़ैसले खुद कर सकता हूँ और कल को हमारा निकाह है, तुम लोग आओगे तो भी हो जाएगा निकाह, नहीं आओगे तो भी हो जाएगा। हन्नान बेचारा चुप हो जाता है और खामोशी से घर वापस आ जाता है। यहाँ पर सब परेशान होते हैं। तभी उसकी माँ हन्नान की समझाती कि कोई बात नहीं अम्मी, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। इतनी देर में हन्नान भी आ जाता है तो फराह बहुत दिलचस्पी से उससे पूछती कि क्या हुआ। तभी वो बताता है कि वो बिल्कुल भी नहीं माना और उसने तो कल को शादी भी रख लिया और वो कह रहा था कि तुम लोग के आने या ना आने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें जाना चाहिए उसकी शादी में, कल को कोई गिला ना रहे। उसकी दादी भी साफ मना कर देती है, लेकिन हन्नान की अम्मी समझाती है कि चलो कोई बात नहीं, उसने बताया तो ठीक है ना, हमें जाना चाहिए। लेकिन उसकी दादी उठ के जा रही होती है कि फराह बोल पड़ती है कि जब खुद फैसले कर रही थी तब आपको नहीं नज़र आ रहा था, आपने एक हफ्ते में मेरे बेटे की शादी रख दी थी और अब आप मेरे बेटे की खुशियों में नहीं शामिल हो रहे, लेकिन मैं तो उनके साथ हूँ। यहाँ पर अबीर भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो हन्नान को कह देती है कि ये हमजा की शादी है और मैं इसकी शादी में हरगिज़ भी नहीं जाऊँगी। हन्नान ये बात सुनता है, पहले तो खामोश रहता है, फिर उसे कहता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए, किसी और हैसियत से नहीं तो, लेकिन मेरी बीवी की हैसियत से तो तुम्हें लाजमी जाना चाहिए। तब अबीर भी ये बात सुनकर खामोश हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।